रात के 11 बजे दिल्ली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में एक ट्रेन खाली होती है और उसमें से उतरते हैं 200 युवा झारखंड के सूटकेस, बेडिंग और टिफिन बॉक्स लेकर दिल्ली के मजदूर कैंप जा रहे हैं कुछ गल्फ कंट्रीज के एजेंट के साथ। और झारखंड का फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया गया। सवाल ये है, इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन होने के बाद भी झारखंड का युवा बेरोजगार क्यों है? झारखंड का युवा टैलेंट में किसी से कम नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट 10th, 12th, ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं, लेकिन नौकरी, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, दोनों में ही उनके लिए दरवाजा बंद है। ऐसा रिपोर्ट कहती है झारखंड में सिर्फ 12% युवा को फॉर्मल जॉब मिलती है, बाकी मजदूरी करने लगते हैं या फिर उनका माइग्रेशन हो जाता है। वो अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट या किसी अन्य देश में जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। और जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पेपर लीक, घोटाला और साल भर डिले होती है। मतलब रोजगार मेला एक मेला ही बनकर रह गया है। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसमें जमीन के नीचे सोना छुपा है, कोल, माइका, यूरेनियम, आयरन सब कुछ है, लेकिन जमीन के ऊपर लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सोचिए, जहां देश को बिजली देने के लिए झारखंड का कोल जल रहा है, वहीं का एक ग्रेजुएट लड़का अपने घर में डीजल का लैंप जलाकर फॉर्म भरता है सरकारी नौकरी के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड में बेरोजगारी का असली सच क्या है, ये समस्या क्यों इतनी बड़ी हो गई है और इसका हल क्या हो सकता है। सब कुछ मिलते हैं गिरिडीह के राहुल से। 12th किया साइंस में, ग्रेजुएशन किया, 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, SSC, JSSC, रेलवे सब कुछ ट्राई किया, लेकिन या तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है या रिजल्ट रुक जाता है। राहुल कहते हैं, पापा की उम्र हो गई है, घर की जमीन बिक गई कोचिंग के लिए, अब मैं सोचता हूँ रांची जाके जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करूँ। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, हर ब्लॉक में ऐसे हजारों राहुल रहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर और एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। रांची के अंजलि ने BEd किया, सपना था स्कूल टीचर बनने का, लेकिन 26,000 से ज्यादा टीचिंग पोस्ट खाली होने के बावजूद भर्ती रुकी हुई है। अंजलि कहती है, दिन भर पढ़ाती हूँ ट्यूशन में 3,000 रुपए में, लेकिन जब बच्चे पूछते हैं दीदी आप टीचर क्यों नहीं बनी हो, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली दोनों बेरोजगार। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा। 7 लाख नौकरियां देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? तुमको क्यों बेरोजगार बना के रखी है? यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। लेकिन नौकरियों से कम भारत में जॉब्स की संख्या है। झारखंड की बेरोजगारी के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। एग्जाम स्कैम और उनका डिले होना। JSSC और रेलवे के एग्जाम्स बार कैंसिल होते हैं। पेपर लीक तो एक अलग ही मसला है। नंबर 2, फैक्ट्रीज की कमी। माइनिंग स्टेट होने के बावजूद फैक्ट्रीज बंद हैं। यूथ को सिर्फ मजदूरी और माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती है या फिर दूसरे स्टेट में जाकर के उनको काम करना पड़ता है। नंबर 3, स्किल गैप। ITI, पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट के पास मॉडर्न स्किल ही नहीं है। इंडस्ट्री के डिमांड और सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। जब भी कोई कंपनी हायरिंग के लिए कॉलेजेस में आती है तो वहाँ के स्टूडेंट के पास वो स्किल ही नहीं होती है जो इंडस्ट्री के डिमांड को फुलफिल कर पाए, उन सारी कामों को वो कर पाए। उनके पास वैसी कोई स्किल ही नहीं होती है। और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हर साल 3 से 4 लाख युवा पास आउट होते हैं, पर सिर्फ 30 से 40 हजार को ही जॉब मिलती है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, एग्जाम रिफॉर्म। हर एग्जाम के लिए ऑनलाइन कैलेंडर प्लस ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए CBI मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। इससे एग्जाम डिले नहीं होगा और पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, लोकल इंडस्ट्री बूस्ट। स्टेट गवर्नमेंट को माइनिंग के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म में भी जॉब क्रिएट करना होगा।
होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्किल बेस्ड इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए। इससे 50,000 से ज्यादा प्राइवेट जॉब एक साल में क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, स्किल प्लस स्टार्टअप पुश। हर ब्लॉक में स्किल लैब प्लस स्टार्टअप डेस्क होना ही चाहिए और स्टूडेंट को स्मॉल बिजनेस लोन्स भी दिया जाना चाहिए 0 से 2% के इंटरेस्ट रेट के साथ। इससे 10,000 से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ अपने पैरों पर खड़े होंगे और खुद का कुछ बिजनेस, खुद का कोई काम स्टार्ट कर पाएंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी रोजगार देने का उनको अवसर मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी प्लस यूथ वॉइस। सीएम ऑफिस के बाहर हर महीने एक यूथ डायलॉग मीटिंग होना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों का डिस्कस हो। इससे आगे क्या हो रहा है और क्या करना है सब कुछ पता चले। दोस्तों, झारखंड के युवा की लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है इज्जत और पहचान की। रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीड़ में खोया राहुल और ट्यूशन में पढ़ाती अंजलि, उनका सपना सिर्फ अपना घर चलाना नहीं, अपना स्टेट रोशन करना है। पर जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं तब तक झारखंड का यूथ अपना टैलेंट बैग में भर के अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जाके मजदूरी करेगा या फिर गल्फ कंट्रीज जैसे बाकी और देशों में जाकर वहां भी मजदूरी ही करता दिखेगा। सवाल ये है, क्या हम मिलकर आवाज उठाएंगे ताकि झारखंड का युवा अपने ही घर में रहकर एक दीपक की तरह, एक दिए की तरह अपने घर को रोशन कर सके? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा क्योंकि हर कमेंट झारखंड के यूथ की ताकत है। जय हिंद, जय झारखंड।